तो जो हमारा एंगल्स है, जो एंगल्स है, कोई भी टू आर्म्स या टू रे इट शेयरिंग विद वन कॉमन पॉइंट, ये हमारा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा पॉइंट्स है या एंड पॉइंट्स बोल सकते हैं। ये हमारी टू रे है, तो जो शेयर करते हैं वन कॉमन पॉइंट्स, तो वो उनके बिटवीन में होता है, वो हमारे पास एंगल्स होता है। ये हमारी आर्म साइड से, तो हमारा एंगल्स है। तो एंगल्स की टाइप है, टाइप्स ऑफ द एंगल्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्यूट एंगल्स के बारे में। एक्यूट एंगल, दोज एंगल विच ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, ऐसे एंगल जो 0 डिग्री से तो बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। कहने का मतलब है आपका 30 है, 45 है, 60 है, 72 है, 75 है, 80 है, 89 है, ये सभी हमारे कैसे एंगल्स होते हैं, 0 से अपर 1 2 जो भी एंगल्स हैं और 90 से लेस और कॉल्ड एन एक्यूट एंगल्स। कैसे एंगल्स होते हैं? एक्यूट एंगल्स। उसके बाद हम करते हैं राइट एंगल। दोज एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। देखो इसकी रिप्रेजेंटेशन बतानी ध्यान मेरी, तो ये इस टाइप का जो हमारा एंगल्स बनते हैं, जो हमारा एंगल ऐसे बनेगा, जो यहाँ पे 90 डिग्री है, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। कैसा एंगल? राइट एंगल। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में। दोज टू एंगल, दोज एंगल विच आर ग्रेटर देन 90 but less than 180 are called on obtuse angle. Those angle which are greater than 90 less than 180 called on obtuse angle. Called on obtuse angle. Called on obtuse angle. जैसे हम बोल दें 92 बोल दें, 100 बोल दें, 120 बोल दें, 150 बोल दें, 160 बोल दें, 172 बोल दें, 179 बोल दें, overall called on obtuse angle. Overall called on obtuse angle. Straight angle, straight angle, straight angle, ये हमारे पास कोई भी लाइन, हमारे पास कोई भी लाइन है, लाइन के ऊपर जो हमारा ये एंगल बनता है, तो इसको ये एंगल होता है हमारा 180 डिग्री का, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो those angle equal to 180 degree are called on straight angle. Those angle equal to 180 degree called on straight angle. Reflexive angle, reflexive angle, reflexive angle, reflexive angle. Those angle which are greater than 180 degree but less than 360 degree are called on reflex angle या reflexive angle. हमारा 182 दे दिया, 190 दे दिया, 200 दे दिया, 250 दे दिया, 300 दे दिया, 350 दे दिया, 355 दे, सो जो भी हमारे 180 और 360 के बिटवीन में है, सभी एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल या रिफ्लेक्सिव एंगल्स। कंप्लीट एंगल, बेटा कंप्लीट x इक्वल टू 360, जो 360 डिग्री का एंगल होता है उसे हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल्स। ये हमारा कंप्लीट एंगल्स है 360 डिग्री का। अब हम बात करते हैं पेयर्स ऑफ एंगल्स। हमारे जो पेयर्स हैं एंगल्स के, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्या क्या हमारे पेयर्स हैं। पेयर्स ऑफ एंगल, पेयर्स ऑफ एंगल, पेयर्स ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स में सबसे पहला पॉइंट आता है लीनियर पेयर। हमारे लीनियर पेयर, मैंने एक ये लाइन ली, यहां पे मैंने एक ऐसे एंगल कर दिया, इस एंगल को मैंने x बोल दिया, इस एंगल को y बोल दिया। टू एंगल्स का एक पेयर हो गया। पेयर का मतलब, तो टू एंगल्स whose sum इक्वल टू 180 डिग्री आर कॉल्ड ऑन लीनियर पेयर। लीनियर एक लाइन थी, उसके ऊपर टू एंगल्स whose sum इक्वल टू 180 डिग्री आर कॉल्ड ऑन लीनियर पेयर्स। उसके बाद आता है कप्लीमेंट्री एंगल। कप्लीमेंट्री एंगल के बारे में हम डिस्कस करें। कप्लीमेंट्री एंगल, मैंने एक यहां पे एक ऐसे 90 का बना दिया, 90 का एंगल्स था, उसमें टू पार्ट्स कर, एक को x लिख दिया, एक को y। मैं लिखूं टू एंगल्स whose sum इक्वल टू 90 डिग्री, टू एंगल whose sum इक्वल टू 90 डिग्री आर कॉल्ड ऑन कप्लीमेंट्री एंगल, आर कॉल्ड ऑन कप्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद हमारे पास आता है सप्लीमेंट्री एंगल। नॉर्मल पॉइंट्स हैं। दोज टू एंगल्स
whose sum equal to 180 डिग्री। जैसे हमने लीनियर पेयर में पार्ट्स किया था, लाइन के ऊपर लीनियर पेयर में ध्यान रखेंगे, लीनियर पेयर में दोबारा से बता देता हूं एक बात, उस लाइन के ऊपर कितने भी एंगल्स, दो ही जरूरी नहीं है, इस लाइन के ऊपर हमने एक ऐसे ऐसे दे दिया, ये एक्स दे दूं, वाई दे दूं, जेड दे दूं, इन सभी का सम एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 ही होता है। बट सप्लीमेंट्री में ओनली फॉर टू एंगल्स, सप्लीमेंट्री में क्या होता है, ओनली फॉर टू एंगल्स, टू एंगल्स whose sum is equal to 180 डिग्री आर कॉल्ड ऑन सप्लीमेंट्री एंगल। तब उसके बाद हमारे पास आता है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अब हम बात करते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। आपको ऐसे और ऐसे लाइन मिलेगा जो आपके अपोजिट में दिस एंगल ऑन दिस एंगल, दिस एंगल और दिस एंगल, ये अपोजिट एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स के एंगल हैं जो वो इक्वल होते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया है वर्टिकल अपोजिट साइड एंगल्स। यदि ये एंगल आपका 60 का है तो ये भी 60 का रहेगा, ये 120 का है तो ये भी 120 का रहेगा। कई बार क्वेश्चंस इसमें कैसे आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, वो देगा दिस एंगल ऑन 50 डिग्री, दिस इस एंगल की कोई वैल्यू दे देगा 2x, 2 ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें पता है दिस एंगल और दिस एंगल आर इक्वल, तो हम लिखेंगे 2x इक्वल टू 50, x इक्वल टू 50 बाई में 2 ऑन 25, हो गया काम। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल में सिर्फ आपने याद रखना है जो आपके अपोजिट साइड्स हैं, ये साइड्स और ये साइड्स का एंगल इक्वल होगा, दिस और दिस साइड्स का एंगल इक्वल रहेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट्स की तरफ पहुंचते हैं, बिल्कुल इजी। अब मैंने यहाँ पे टू लाइन्स ली, एक लाइन्स यहाँ पे ले लेता हूं, चलो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं, मैंने एक लाइन ली है, बिल्कुल एक लाइन यहाँ, एक इसकी ट्रांसवर्सल लाइन, यहाँ पे एंगल्स के नाम दे देता हूं मैं, ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये एंगल 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये आपका 8 है। इसका एल एम टी जो भी नाम आप रख सकते हैं, ये आपकी लाइन थी। इसमें याद रखना कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, आपका मैं बोलूंगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। एंगल 1 एंड 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। 3 आपका 7 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 3 इक्वल टू ऑन 7। फिर उसके बाद बात करूंगा एंगल 2 ऑन 6, एंगल 2 और 6 आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। 4 एंड 8, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, इन्हें हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेम याद रखना है, जो लाइन की सेम पोजीशन, इस लाइन के ऊपर सेम पोजीशन है, इस लाइन के ऊपर भी सेम पोजीशन है, वो हमारे क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। उसके बाद आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो आपकी लाइन है और जो आपकी दो टू पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइंस है, उसके इस साइड्स का और दूसरे में अपोजिट साइड्स का, तो वो एंगल्स आपके इक्वल होते हैं। उन एंगल्स को नाम दिया गया है 3 एंगल इक्वल टू एंगल 6 के, एंगल आपका दिस साइड्स का दिस के, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 के, इन्हें हम बोलते हैं इंटरनल। तो अंदर दोनों लाइनें बीच में है तो इसलिए इंटरनल दे दिया गया, और ये होते हैं हमारे अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यदि इसी की सेम देखो, लाइन के एक उस साइड का है, एक इस साइड है तो एक इस साइड है, एक इस साइड है तो एक साइड, वही बात आ जाएगी अल्टरनेट एक्सटीरियर, बाह्य और बाह्य में भी एक लाइन के इस साइड वाला एक इस साइड वाला। एंगल 1 इक्वल टू 8, एंगल 1 और 8, एंगल 2 एंड 7, तो ये क्या हो गया आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, जो आपके को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कहने का मतलब है एंगल 3 प्लस में एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस में एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे को इंटीरियर एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। सप्लीमेंट्री क्यों, टू एंगल्स का सम कितना हो 180 डिग्री हो, उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो अभी इस टाइप के हम क्वेश्चंस कर लेंगे। ये देखिए, विच सीक्वेंस करेक्टली मैच द गिवन एंगल्स देयर मेजर इन द असेंडिंग ऑर्डर।
असेंडिंग ऑर्डर में। अरे सबसे पहले हमें पता है, सबसे पहला पॉइंट तो एक्यूट होता है, दूसरे पॉइंट्स में हमें पता है इसके बाद क्या था, राइट एंगल आता है। राइट एंगल के ये 0 to 90 होता है, ये पूरा 90 का होता है। यदि हम थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड हमारा जो 90 से और 180 के बीच में होता है उसको हम बोल देंगे ऑब्ट्यूज एंगल। फोर्थ हमारा स्ट्रेट एंगल, फिफ्थ हमारा रिफ्लेक्सिव एंगल। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन के बारे में पॉइंट्स आ गया हमारे पास। अगला राइट एंगल आ गया, ऑब्ट्यूज आ गया। तो सबसे पहला पॉइंट था हमारे पास एक्यूट, एक्यूट। दूसरे पॉइंट हमारा थर्ड पॉइंट आ गया राइट एंगल। राइट एंगल के बाद हमारे पास आएगा ऑब्ट्यूज एंगल, ये हमारे पास फोर्थ पोजीशन पे था ऑब्ट्यूज। और हमारा सेकंड पोजीशन पे जो दे रखा था वो था स्ट्रेट एंगल, ऐसे जो स्ट्रेट एंगल है। तो हमारी पोजीशन क्या होगी, 1 3rd 4th 2nd, 1 1 3rd 4th और 2nd। पहला ही ऑप्शन हमारा विल बी द राइट। उसके बाद हम बढ़ते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल क्या था, जो 180 ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ग्रेटर 180 से लेस नहीं है। क्या पूछा इसने, नॉट, नॉट। ये तो 180 के बीच में है, ये भी 180 के बीच में है, 90 to 180, ये भी 90 to 180 के बीच में है, सिर्फ ये आपका 180 से ग्रेटर है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है। द एंगल हुज मेजर 90 डिग्री, 90 डिग्री है तो क्या ऐसा एंगल है, हमें पता है 90 डिग्री है तो हमारा राइट एंगल है, 90 डिग्री है तो हमारा कैसा एंगल है, 90 डिग्री है तो राइट एंगल बोलते हैं। देन एंगल हुज 50 डिग्री, अरे बता था 0 से लेके 50 के बीच में सारे एक्यूट एंगल हैं, तो उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल्स। यहां क्वेश्चन में पहुंच गए हम 17 पे। वन राइट एंगल इज इक्वल टू, राइट एंगल हमारा कितना होता है 90 डिग्री का। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, कौन सी बात सच है, हमारा राइट एंगल 90 डिग्री का होता है और एक्यूट 90 से कम का होता है। तो 90 डिग्री का 90 से कम वाले से तो ज्यादा होगा, ये बात सच है, तो पहली बात ट्रू होगी। अब देखो राइट एंगल एक्यूट के बराबर, अरे राइट तो 90 का होता है, एक्यूट 90 से लेस का बराबर नहीं हो सकते, तो ये बात गलत है। एक्यूट एंगल राइट है, ये तो 90 से लेस और 90 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज, अरे ये तो 90 से छोटा होता है और ये 90 से बड़ा होता है, तो ये भी बात रॉन्ग है, तो ये हमारी राइट। हाउ मैनी राइट एंगल्स देयर आर इन इंग्लिश लेटर एच। देखो भाई जो हमारा एच है ऐसे बनता है, तो यहाँ भी राइट एंगल है, यहाँ भी राइट है, यहाँ भी राइट है, यहाँ भी राइट है। दोबारा से दिखाई ना दिया हो, कम दिखाई दिया, तो ये हमारा एच है, यहाँ भी 90 डिग्री का है, यहाँ भी 90 है, ये भी 90 है, 90 है, तो 1 2 3 4, तो हमारे लेटर में 4 राइट एंगल बनते हैं। एन ऑब्ट्यूज एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ग्रेटर होता है, 360 से लेस होता है, तो ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट स्मॉलर देन स्ट्रेट एंगल, कौन सा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट स्मॉलर देन स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल से स्मॉलर नहीं है। अब एक बताओ, ऑब्ट्यूज एंगल तो 180 से, स्ट्रेट एंगल का मतलब 180, स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल तो 180 से लेस होता है, तो ये तो इससे लेस स्मॉलर है, यस। एक्यूट एंगल तो बेचारा 90 से भी लेस होता है, तो ये भी स्ट्रेट एंगल से स्मॉलर है। राइट एंगल 90 का होता है, 90 भी 180 से लेस है, परंतु रिफ्लेक्सिव एंगल या रिफ्लेक्स एंगल 180 से लेके और 360 के बीच में होता है, तो ये तो इससे स्मॉलर नहीं है ना, तो ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, रिफ्लेक्सिव एंगल, मतलब डी। उसके बाद हम क्वेश्चन पहुंच गए 22 के। फाइंड एन एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक ऑन 6 PM। 6 PM पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बातें करते हैं कि क्या चीज है क्लॉक। ये हमारी कोई भी क्लॉक, यहाँ पे आपने देखा होगा 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे आपके पास 1 है, 2 है, ये आपके लगभग 3 आ जाता है, 4 है, 5 है, इसके बावजूद 7 है, 8 है, अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल डायरेक्ट सीट में जाता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया हुआ, ये
10 है, ये 11। आपकी जो लाइनिंग है, यदि मैं बात करूं, जो 12 की और 6 की होगी वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगी। जो आपकी 3 की और 9 की होगी वो भी बिल्कुल, ये भी एक स्ट्रेट एंगल को शो करते हैं, ये भी स्ट्रेट को। यदि आपकी 9 की और 12 के बीच में पूछा जाएगा तो वो 90 है, ऐसे 90 है, ये यहाँ पे 90 बन रहा है, ये यहाँ पे 90 और ये यहाँ पे 90। हमारे पास ये पूरा एंगल एक कंप्लीट एंगल है 360 का। हमारे 12 पॉइंट्स हैं, तो 1 पॉइंट के बीच में हमारा 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो क्या पूछा इसने, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक इन एट 6 PM। 6 PM, तो 6 PM हमारे पास ऐसे वर्किंग है, यहाँ पे मैंने 12 बताया, यहाँ पे 6 बताया, और ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो कितने एंगल बनेगा, 180 डिग्री का, नॉर्मल बात थी। तो हमारा एंगल पूछा उसने, ये बन गया, इजी है। अब बोला नेक्स्ट, आपका बोला 7:15 पे, 7:15 पे, 7:15 पे हमारे ध्यान रखना है, आपके पास ये क्लॉकिंग है, तो यहाँ पे आपका 6 आता है, यहाँ पे आपका 12 है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे 7, यहाँ पे 5 और 4, इससे लेके यहाँ से यहाँ तक का एंगल बनेगा। इनके पॉइंट काउंट कर लो, बीच में कितने रैक बने, 1 2 3 4। एक पॉइंट पे मैंने बताया था 30 डिग्री का बनता है, एक पॉइंट्स के बीच में 30 डिग्री का बनता है, तो कितने पॉइंट बन गए आपके, 4 पॉइंट, तो कितना होगा 120। 120 जो 90 से और 180 के बीच का है, 90 से 180 के बीच का, तो कैसा एंगल बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल। एट विच वन ऑफ द फ्लोइंग टाइम्स ऑफ एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक ऑन स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल तो मैंने अभी बताया, जो आपकी जो लाइनिंग है अभी बताया मैंने, सिर्फ ऐसे जब 6 PM या 6 AM होंगे, फिर ऐसे आपके पास यहाँ पे आपके पास जो 9 था और ये 3 था, आपके 3:45 होंगे या 9 वर्किंग हो गया, तो उस टाइम पे ही आपका स्ट्रेट एंगल बनता। तो यहाँ पे 12 AM नहीं है, 12 PM नहीं है, 9:16 दे दिया, देखो चेंज कर दिया ना। यदि यहाँ पे 9:15 होता तो बिल्कुल आपका स्ट्रेट एंगल बनता, तो सिर्फ 6 AM इज द राइट आंसर। अब हमारा हाउ मैनी एक्यूट एंगल्स, अरे ये भी एक्यूट है, 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 3 ट्रायंगल में, तो टोटल कितने एंगल बन गए, 6। एट व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आर्म्स ऑन 9 AM। 9 AM, देखो ये 9 AM, तो ये कैसा एंगल बनाता है, 90 डिग्री का, नॉर्मल बात है। ये पॉइंट था, नहीं तो आपको मैंने एक तरीका बताया था, ऐसे हो ऐसे, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 11 था, 1 2 3 पॉइंट बन गए, 3 मल्टीप्लाई में 30, ऐसे भी कर सकते हो, 90 आएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू लीनियर पेयर इज इनकरेक्ट, गलत है वो। दे फॉर्म ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल का एक पेयर होता है, सही बात है, आपका कोई भी पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल हम बात करेंगे x + y = 180 डिग्री। 2 एक्यूट एंगल्स कैन बी फॉर्म्ड ए लीनियर पेयर, आपका कोई लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर में एक x दे दिया, एक y दे दिया, दोनों का सम हमें हमेशा लीनियर पेयर में 180 होता है। परंतु बोला इसने एक्यूट एंगल, दोनों के दोनों एक्यूट, कोई भी 2 एक्यूट एंगल ले लो, 2 एक्यूट एंगल्स का सम कभी भी 180 नहीं हो सकता, क्योंकि एक्यूट एंगल क्या हो सकते हैं, जो 90 से लेस होते हैं। 90 से 2 कोई भी एंगल लेंगे, लेस लेंगे, तो उनका सम 180 नहीं हो सकता, तो दिस इज द इनकरेक्ट। हमारा सेकंड ऑप्शन में ही हमारा काम चल गया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पहुंचते हैं, आगे भी था, दे हैव कॉमन आर्म, दे हैव 2 एंगल्स बोथ आर राइट एंगल, कोई जरूरत नहीं है हमारे पास। हमने क्वेश्चन नंबर क्या किया था, 27 किया था, अब हम 28 पे आए। हाउ मैनी एक्यूट आर देयर इन गिव्स, देखो भाई, जो मैंने ऐसे हमारे पास एंगल बनता है वो ऑब्ट्यूज बनता है, और कोई ऐसे एंगल बनता है वो हमारा एक्यूट है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, 1 एंगल ये है और 1 एंगल ये है, तो कितने हैं, 2 एक्यूट एंगल्स। कप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60, कप्लीमेंट्री एंगल्स या कप्लीमेंट एंगल्स, दोस 2 एंगल हुज सम इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक हमें 60 दे रखा है, तो दूसरा ऑटोमेटिक कितना हो गया, 30,
क्योंकि हमें पता है हमें 90 में से 1 एंगल 60 माइनस किया, कितना आ गया 30 आ गया, क्योंकि दोनों का सम कितना है 90 डिग्री। फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ 50। अब हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट एंगल्स, दोस टू एंगल हुज सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 है तो एक 50 दे दिया, 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130 डिग्री, तो आपके पास 130 आ गया। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 75। अब हमें पता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता है, हमने 75 माइनस करना था, 105 हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इजी है। फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55। सप्लीमेंट्री आते ही सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 होता है, इसमें से बोला कि 1 एंगल आपका 55 है, 10 में से 5 5, 7 में से 5 2 1, तो हमारा हो गया 125। What is the complementary angles of 40? 40 90 minus 40 equal to 50, तो हमारा एंगल्स हो गया 50 डिग्री का। Which of the following pair of angles are supplementary? सप्लीमेंट्री पेयर किसका होता है? Those two angle whose sum is equal to 180 डिग्री are called on supplementary angle। तो मैंने इनको सम करके देखा, इन दोनों का सम 180 नहीं हो रहा, 7 और 3 10, 0 1 कैरी, 6 और 1 7 और 1 8 और 1 का 1, तो 180 हो रहा ना। सेकंड पेयर इज द 180 डिग्री, हमें आगे करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो हम क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। देखिए हर क्वेश्चन के नीचे हमें राइट है कि कोई सैनिक स्कूल में आया है, कोई आरएमएस में आया है, हर क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन आपका नहीं होगा जो कभी किसी बोर्ड में ना आया हो। इफ एन एंगल इज बोन कम्प्लीमेंट्री एंगल, एक एंगल अपने खुद का कम्प्लीमेंट्री कब होगा, मतलब मैं कहूं 45 है, 45 का ही कम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि बोन खुद का, तो दोनों का सम कितना होता है 90 होता है, तो क्या हुआ हमारे पास 45 बोन कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। द एंगल whose degree measure is twice its supplementary angle। देखो भाई, द एंगल, कोई एंगल है, measure is twice its supplementary angle, कोई एंगल x है वो अपने सप्लीमेंट्री के ट्वाइस के इक्वल है, तो दोनों का सप्लीमेंट्री एंगल का सम तो 180 होता है। 2x और x, 3x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 बाय में 3, तो कितना होगा द एंगल हुज डिग्री मेजर इज ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री के तो ट्वाइस के हैं, तो एंगल कितना हो गया 60 का हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 37 पे बात करते हैं। क्या बोला 37 में, द डिफरेंस बिटवीन टू कप्लीमेंट्री एंगल, कोई भी दो कप्लीमेंट्री एंगल आ गया हमारे, जिनका डिफरेंस x माइनस वाई हमें दे दिया 10, और सप्लीमेंट्री एंगल का सम हमें पता है कितना होता है 180 डिग्री, तो फाइंड द एंगल्स, तो हमें देखा यहाँ पे इनका सम किया, x और x कितना होता है 2x, ये प्लस का था ये माइनस का, दोनों को सम कर दिया, कितना हो गया 90, x की वैल्यू 190 बाय में 2, हो गया भाई। एक आपका, अरे कौन सा क्वेश्चन कर दिया, द डिफरेंस बिटवीन टू कप्लीमेंट, अरे कप्लीमेंट्री था, सप्लीमेंट्री कर दिया, सॉरी। क्वेश्चन सब पर नीचे में पढ़ दिया गया था, हम क्वेश्चन कर रहे थे 37, द डिफरेंस ऑफ टू कप्लीमेंट्री एंगल, कप्लीमेंट्री एंगल होते हैं हमारे x माइनस वाई का डिफरेंस दे रखा 10 डिग्री, कप्लीमेंट्री एंगल दोज टू एंगल हुज सम इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमें दूसरे दोनों का सम पता था 90 है, सम किया x और x 2x, ये इसे कैंसल, ये आपका 100 हो गया, x इक्वल टू 100 बाय में 2, ये आपका 50 आ गया, यदि ये x की एंगल इक्वल टू ये हमारा 50 है, दोनों का सम हमारा 90 था, तो y एंगल इक्वल टू कितना हो गया 40 डिग्री, तो एक आपका 40 है, दूसरा आपका 50 है। द मेजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस इट्स कप्लीमेंट्री एंगल, वो कोई एंगल है वो अपने कप्लीमेंट्री एंगल के ट्वाइस के बराबर है, तो द एंगल इज, एक एंगल हमारा x है वो अपने कप्लीमेंट्री एंगल के ट्वाइस के बराबर है, कप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना 90, x और 2x 3x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90 बाय में 3, कितना हो गया 30 डिग्री का, तो आपका एंगल्स है 30 डिग्री।
आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर इज 20 डिग्री, मेजर द स्मॉलर एंगल। सप्लीमेंट्री का डिफरेंस 20 डिग्री दे दिया, सप्लीमेंट्री का सम हमें पता 180 डिग्री होता है, हमने दोनों को ऐड किया, x और x 2x होता है, ये प्लस का माइनस का था, प्लस से कैंसिल हो गया, 180 और ये 200, x की वैल्यू हमारी 200 बाय में 2, एक हमारा 100 का है और दोनों का सम कितना होता है 180, तो एक 100 का तो दूसरा कितना हो गया 80, स्मॉलर ही पूछ रखा था, तो कितने डिग्री का होगा 80 डिग्री का। द रेशो, तो नेक्स्ट फिर हमारे पास the ratio of two acute angles which together form of a right angle is ratio this, find the difference between the angles। भाई पहले तो उनका सम तो दे दिया इसने राइट एंगल, हमेशा रेशो आ जाए तो जिसकी फाइंड करनी है वो ऊपर, नीचे सम ऑफ द रेशो 4 + 5 मल्टीप्लाई में टोटल 4 बाय में 4 + 5 9, 90, 9 10 जा, एक एंगल तो हमारा आ गया 40 का, दूसरे में क्या आ जाएगी रेशो, दूसरे की 5 थी, 5 बाय में दोनों का सम 9 मल्टीप्लाई में 90 था 10, दूसरा आ गया 10 5 जा 50, दोनों का डिफरेंस पूछ रखा था, 50 - 40 इज इक्वल टू 10 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी, बी एंगल की मैंने हमें डिस्कस किया था, ये हमारा कोई लीनियर पेयर है, ये आपको आपने दे रखा है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें पता है इन दोनों का सम x प्लस में बी दे रखा है, b प्लस में 45 इक्वल टू हमारा 180 होता है, तो b की वैल्यू 180 माइनस 45, 10 में से 5 5, 7 में से 4 3 1 135, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि लीनियर पेयर्स का सम 180 डिग्री होता है। मेजर ऑफ एन एंगल इज 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 15 3 जा 45, एक एंगल हमारा 45 का है। व्हाट इज द मेजर ऑफ कप्लीमेंट्री एंगल, कप्लीमेंट्री एंगल दोस टू एंगल हुज सम इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक आपका 45 का है तो दूसरा इसने पूछ रखा है तो वो भी क्या होगा 45 का, क्योंकि दोनों का सम क्या था 90, 90 माइनस 45 इक्वल टू 45। रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 110, देखो रिफ्लेक्स एंगल 180 से लेके 360 का है, तो कंप्लीट यदि रिफ्लेक्स एंगल पूछा तो 360 का होगा, तो वन एंगल जो उसका दे रखा है 110 दे रखा है, तो हमने 360 में से माइनस किया 052, तो 250 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल होगा। द रेशो ऑफ एन एंगल एंड इट्स कंप्लीमेंट, रेशो ऑफ एन एंगल, एंगल की उसके कंप्लीमेंट की रेशो ये है, फाइंड द एंगल, मैंने बता कंप्लीमेंट्री होगा तो दोनों का सम कितना होगा 90 होगा, तो आपको एक किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया, एक 2x हो गया एक 3x हो गया, दोनों का सम होगा 90, 2 और 3 5x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90 बाय में 5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 45, तो आपने पूछा इसने 2x, द रेशो ऑफ एन एंगल एंड इट्स कंप्लीमेंट, तो एंगल तो ये है ना, एंगल की वैल्यू पूछी थी, तो आपका क्या था 2x था, तो 2 मल्टीप्लाई में 18, तो कितना होगा 36 हो जाएगा, तो आपका ये हुआ ऑप्शन जी। आगे बढ़ते हैं हम। ये हमें फिगर दे दी, इसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, डायरेक्ट चित्र की तरफ जाओ, दोनों का सम, ये क्या है लीनियर पेयर है, दोनों का सम हमें पता है 3x प्लस 25 प्लस में x प्लस में 15 इक्वल टू हमारा 180 है, 3x और x 4x प्लस 25 और 15 40 इक्वल टू 180, 4x इक्वल टू 180 माइनस 40, 4x इक्वल टू 140, x इक्वल टू 140 बाय में 4, x की वैल्यू भी फाइंड करनी थी 35,
ये आपका ऑप्शन हो गया। फिर हमें क्या बोला, देखो लाइन क्रॉस कर रही है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल आमने सामने के जो अपोजिट्स में एंगल्स हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमारे पास है 2x प्लस 6, 2x प्लस 6 इक्वल टू 50, इक्वल टू 50। तो 2x इक्वल टू 50 माइनस 6, तो 2x इक्वल टू 44, x इक्वल टू 44 बाय में 2, तो 22 आ गया आपका। सिर्फ x की वैल्यू उसने पूछी थी, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। 48 पे हम पहुंच गए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वही बात हुई थी, ये हमारे कोई भी लीनियर पेयर्स हैं उसके ऊपर जितने भी एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। मैंने लिखा 50 प्लस में x प्लस में 60 इक्वल टू 180, 50 और ये x प्लस में 110 इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180, 110 उस साइड जाके माइनस का तो इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये आपके पास आपका आ गया 70 डिग्री, ये आ गया। मैंने आपको एक बात कही थी, ऐसे आपका कोई पॉइंट्स है और ये है, ये पूरा एंगल है वो 360 डिग्री का है, तो ये भी तो पूरा ही कंप्लीट एंगल तो हो गया, यहाँ से घूमता हुआ है ऐसे आ रहा है, ठीक है। इन सभी के एंगल्स का सम वही 360 डिग्री। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, x प्लस में 110 प्लस में 56 प्लस में 70 इक्वल टू 360। तो x का x था प्लस 6 का 6, 7 और 5 12, 12 और 1 13, 1 कैरी, 1 और 1 आपके पास 2 इक्वल टू 360। x की वैल्यू फाइंड करनी थी, 360 माइनस 236, 10 में से 6 4, 5 में से 3 2, ओके, और ये 124। अच्छा लगे तो बताना कि अच्छा वर्किंग की है, कमी लगे तो प्लीज कमेंट में भी बताना कि ये कमी है, मैं उसको इम्प्रूवमेंट करूंगा। चाहूंगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए, नवोदय के लिए सिलेक्ट हो, हर बच्चा एमडी डिफेंस स्कूल्स के प्लेटफॉर्म पर आए कि गरीब से गरीब बच्चा भी क्रैक कर सके, उसको कोचिंग के लिए कोई कहीं ना जाना पड़े। थैंक यू देखने के लिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर बच्चे तक इसकी वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें कि हर बच्चा सैनिक स्कूल में हमारे देश के लिए वर्किंग कर सके। थैंक यू एवरीबॉडी।